मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या MTF ग्रो के इस फीचर से आप 100 रुपए का स्टॉक 25 रुपए में खरीद सकते हो। लेकिन कैसे? ऊपर से ये ग्रो ऐप पे कहाँ है? इसको यूज करने के प्रोस एंड कॉन्स क्या है, समझते हैं मिस्टर जगदीप सिंह से। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियोस मिस ना करें। MTF के बारे में और पढ़ना है, चेक आउट द रीडिंग रिसोर्स तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। नाउ बैक टू द कॉन्वर्सेशन। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। MTF आखिर है क्या? तो अरुणिमा, MTF इज मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको एक स्टॉक को एक मंथ तक रखना होता है तो आप कितने रुपए पे करके उसको खरीदते हैं? मान लीजिए उसका प्राइस 100 रुपये है। 100 रुपए ही देना पड़ेगा? यस, लेकिन अब MTF के अंदर आप उस स्टॉक को सिर्फ 20 रुपीज़ पे करके एक महीने तक रख सकते हैं। तो यानी कि आपको जो आप 100 रुपये में एक स्टॉक खरीदते, अब आप वहाँ पे 4 स्टॉक्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एडिशनल लेवरेज मिलता है, जिसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। वेट, मैं 100 रुपए का स्टॉक कैसे खरीद सकती हूँ? मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपए है ना। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मार्जिन होता है एज पर एक्सचेंजेस, एज पर जो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स के होता है, उतना मार्जिन हम आपसे कलेक्ट करते हैं। किसी स्टॉक में 25 रुपये होता है, कहीं पे 30 रुपये होता है, कहीं पे 40 रुपये होता है। तो उतना पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना होता है, बाकी पैसा हम आपको फंड करते हैं, जिसके लिए हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में और जानना चाहते हो तो ग्रो के प्राइसिंग पेज को रेफर कर। ओके, गॉट इट। लेकिन MTF यूज़ करने का फ़ायदा क्या है रेगुलर ट्रेडिंग के मुकाबले, और क्या बेनिफिट्स हैं? अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि स्टॉक में कोई एक्शन होने वाला है, आपको लग रहा है इसका ठीक रिजल्ट है। आने वाला है एक महीने के बाद, और रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन आपके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, आपके पास 1 लाख रुपए ही है, लेकिन आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है कि आपको लग रहा है कि पक्का स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो वहाँ पे आप 1 लाख रुपए यूज़ करके 4 लाख तक के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एडिशनल लेवरेज मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर वो स्टॉक सिर्फ 20% ऊपर जाएगा, तो अब आपको जो 20% रिटर्न मिलेगा वो सिर्फ 1 लाख पे नहीं, 4 लाख पे मिलेगा। तो बेसिकली ओके। लेवरेज की वजह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये अप टू 4 लाख है या फिर 4 लाख से ज़्यादा, नहीं, 4x से भी ज़्यादा हो सकता है? मैक्सिमम 4 लाख तक। अच्छा, बेसिकली आपको कहीं भी 4x से ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलता है। गॉट इट। लेकिन अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके फ़ायदे तो हैं, लेकिन रिस्क भी आ जाता है। क्योंकि अगर आप 1 लाख की जगह 4 लाख के स्टॉक्स को खरीद रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी 4 लाख पे होगा, लेकिन आपको लॉस भी 4 लाख पे हो सकता है। ओके। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसको ऐसे उसने लेवरेज में बहुत ज़्यादा स्टॉक को बाय किया, तो उसको लगा कि कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टॉक तो पक्का ऊपर जाएगा, बट मार्केट को आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं कैसा मार्केट बिहेव करेगा, तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया उस अमाउंट के ऊपर। ओके, तो MTF यूज़ करना है रिस्क एपिटाइट अनुसार? यस, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना रिस्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने रिस्क को समझे बिना यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ज़्यादा लेवरेज लेंगे, तो आपके लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। MTF के फ़ायदे तो समझ आ गए कि बाइंग पावर इंक्रीज होता है एंड प्रॉफिट पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है, दैट इज़ द मेन डाउन साइड। यस। एंड ऊपर से इंटरेस्ट चार्जेस भी है आपने कहा। यस। ठीक तो है। बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लिया, लेकिन जो फंडेड अमाउंट जो ग्रो ने आपको फंड किया है उसके ऊपर आपको डेली इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रोकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको फंड ग्रो ने किया है वहाँ पे आपको डेली इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट का रिस्क जो आप एक दिन के लिए कैरी करते थे, आप बहुत दिनों तक कैरी करेंगे लेवरेज लेके। तो जब तक आपका रिस्क आपको ये लेने के लिए अलाउ नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि मुझे प्राइस एक्शन मूवमेंट देखते हुए लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा एंड आई वांट टू अवेल MTF, तो ग्रो ऐप पे ये फीचर कहाँ पे है? बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये ऑर्डर कार्ट है, मान लीजिए स्टॉक ABC का, तो ठीक है। ऑर्डर कार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे ओके। पहला डिलीवरी यानी कि स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट पे आ जाएगा, आपको पूरा 100% मार्जिन देना पड़ेगा। सेकंड इज इंट्राडे में जो आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। और जो थर्ड पिल जो आपको टॉप पे दिख रही है, ये है MTF का। तो आपको यहाँ ओके। पे क्लिक करना है, आपका जो नया ऑर्डर टाइप जाएगा वो आप एज ए MTF जाएगा, और आपको कम मार्जिन देना पड़ेगा उस स्टॉक खरीदने के लिए। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में मतलब एक टैब है चेकआउट स्टेज पे, उसको क्लिक करना है, वहाँ पे MTF अवेलेबल होगा। यस। रेगुलर ट्रेडिंग के मुकाबले इसमें कोई एडेड स्टेप या कुछ डिफरेंट प्रोसेस है क्या? जैसे आप नॉर्मली जब आप डिलीवरी में स्टॉक बाय करते हैं तो आपका सिंपल 1 क्लिक बाय होता है, अच्छा, ठीक लेकिन है। यहाँ पे एक आपको OTP देना पड़ता है बाय ऑर्डर प्लेस करने से पहले। OTP क्यों इसमें? क्योंकि यहाँ पे एक प्लेजिंग होता है जो लगता है नॉर्मली, क्योंकि ये स्टॉक के लिए आप कम मार्जिन दे रहे हैं जहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो एज अ ब्रोकर अगर आप लॉस को पूरे को रीपे नहीं कर पाते हैं तो हमें वो स्टॉक बेचना भी पड़ सकता है, जिसके लिए यहाँ पे आपसे OTP ओह। लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग इतना रिस्क ले सकते हैं उनको ही यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो प्रॉफिट भी बढ़ता है लेकिन रिस्क भी बढ़ता है, एंड दैट्स वाई OTP वेरिफिकेशन है टू सी कि आप प्लेज्ड अमाउंट कितना डाल रहे हो। प्लेज्ड इज कि मतलब जो जैसे आप गिरवी या कोलैटरल यूज़ कर रहे हो वैसा टाइप, यस, क्योंकि ये स्टॉक्स के लिए आपने पूरा पैसा नहीं दिया है, तो हाँ। उसके लिए जो स्टॉक्स आएंगे वो प्लेज हो जाते हैं ब्रोकर के नाम पे।
ठीक है। और यहाँ पे एक और छोटा सा डिफरेंस है, तो जो जब आप नॉर्मल स्टॉक एबीसी को बाय करते हैं तो वो आपके होल्डिंग्स के अंदर आता है, लेकिन ये होल्डिंग्स के अंदर नहीं आता। ये आपको एक अलग पोजीशंस दिखेगा, पोजीशंस टैब के अंदर, जहाँ पे एमटीएफ पोजीशंस नाम की एक टैब आ जाएगी, जहाँ पे आपको ये सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो आपने बाय किए हुए हैं। तो जैसे एफएनओ पोजीशंस टैब पे होते हैं, ये भी उसके साथ ही होगा? यस, तो अब अगर आप अब यहाँ पे पोजीशंस वाला होल्डिंग वाला टैब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एफएनओ पोजीशंस, उसके नीचे आपको दिखेगा एमटीएफ पोजीशंस और नॉर्मल होल्डिंग्स। गॉट इट। ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए कि जहाँ पे उन्होंने लेवरेज लिया है, जहाँ पे उन्होंने रिस्क लिया हुआ है, वहाँ पे उनको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ठीक है, जब लेवरेज की बात आती है तभी पोजीशंस पे। यस। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन, ये एमटीएफ फैसिलिटी सारे स्टॉक्स पे एप्लीकेबल है कि सिर्फ कुछ स्टॉक्स पे ये अवेलेबल है? नहीं, ये सभी पे अलाउड नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे भी रेगुलेटरी नॉर्म्स रहते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कुछ ही स्टॉक्स पे आप फंडिंग कर सकते हो, क्योंकि हर स्टॉक जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पे फंडिंग नॉर्मली अलाउड नहीं होती है। तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स होती है जहाँ पे ही सिर्फ आपको एमटीएफ करने को मिलता है। तो अगर आप ग्रो पे जाएंगे, जिस स्टॉक के ऊपर एमटीएफ होगा वहाँ पे आपको पिल दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जिस स्टॉक के ऊपर एमटीएफ फैसिलिटी नहीं होगी तो आप उसको क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उसको क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे एमटीएफ फैसिलिटी नहीं है। Yes. Got it. On that note, thank you so much for your time, Jagdeep. Thank you for answering all our questions related to MTF. I hope आपके MTF से जुड़े queries clear हो गए हैं। और भी doubts हैं तो drop a line in the comments. Check out the reading resources जो हमने description में डाले हैं ताकि आपकी research बेहतर हो पाए। This is Arunima Rao signing off. मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.